हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आपके ऑफिशियल 392 पर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक बार ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे आपका सेशन की शुरुआत करने से पहले की इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपका ऑफिशियल 392 को, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और वीडियो पसंद आता है उसको लाइक भी कीजिए। तो एक मिनट, आज का हमने जो पहला क्वेश्चन जो लिया है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका कि भूगर्भीय रूप में भारत का कौन सा भौतिक विभाग प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा था जो सबसे स्थिर माना जाता था? क्या माना जाता था? सबसे स्थिर माना जाता था। जो गोंडवाना भूमि है आपका, इसका कौन सा हिस्सा माना जाता है आपका? ठीक है, इन चार ऑप्शन में से आपका पहला ऑप्शन देखेंगे तो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय का तो कोई दूर दूर तो रिश्ता नहीं है आपका। गोंडवाना लैंड आपका ए साउथ में आपका। उत्तरी मैदान ए भी नहीं होगा आपका। ठीक है, दो बार ऑप्शन बच गया आपका प्रायद्वीपीय पठार आपका तटीय मैदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? प्रायद्वीपीय पठार आपका। ये जो साउथ में आप जो देखते हैं ना कोई प्रायद्वीपीय पठार वाला जो इलाका है यहाँ पे आपका, ये जो था आपका क्या था? प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा हुआ करता था आपका। ठीक है, ये पूरा इलाका आपका। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ये जो हिस्सा है आपका प्राचीन गोंडवाना भूमि का क्या हुआ करता था आपका? हिस्सा हुआ करता था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला जिसे महान हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, ये औसत ऊंचाई कितनी है आपका? औसत ऊंचाई कितनी है? अगर आप हिमालय को देखेंगे आपका, ठीक है, तो हिमालय को कई भाग में बांटा गया आपका। ठीक है, एक ऊपर में आपका ट्रांस हिमालय, उसके नीचे में आपका फिर आपका ग्रेटर हिमालय, उसमें मिडिल हिमालय, नीचे में आपका आउटर हिमालय। ठीक है, तो हिमाद्री जो बोलते हैं ना आपको, हिमाद्री बोलते हैं इस इलाके जो सबसे ऊंचा में आपके, जो ग्रेटर हिमालय ही बोलते हैं, जिसको बृहद हिमालय ही बोलते हैं आपका। और ये आपके हिमालय के बाहरी हो जाए जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो इस इलाके के जो है आपका, ठीक है, जिसको इसको महान हिमालय या इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं आपका। ठीक है, या इसको हिमाद्री ही बोलते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ रहता है आपका, ठीक है, हिम रहता है आपका, तो हिमाद्री ही बोलते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है आपसे पूछ रहा है आपका। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, 6000 मीटर। कितना हो जाएगा आपका? 6000 मीटर का औसत ऊंचाई हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीर पंजाल, ये जो पीर पंजाल देख रहे हैं आपका, ठीक है, धौलाधार और महाभारत श्रृंखला हिमालय किस भाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका? ठीक है, इसका आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका। ये जो पीर पंजाल वाला आपका ये श्रेणी है आपका, ये जास्कर श्रेणी आपका यहाँ देख रहे हैं आपका। ठीक है, तो पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत की श्रृंखला की हिमालय का भाग है आपका। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये किसकी भाग है आपका? पहला ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्री, पूर्वांचल या निम्न हिमालय या हिमाचल। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्न हिमालय, ठीक है, या हिमाचल। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न हिमालय। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी आपका सजाने के लिए आपका उत्तर से आपका दक्षिण की तरफ। तो सबसे ऊपर में आपका काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, यहाँ पे आपका लद्दाख श्रेणी अपने दिख रहा है आपका। ठीक है, तो इस ये आपका क्रम भी याद रखिएगा। सबसे ऊपर में काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे आपका जास्कर श्रेणी है। ये कभी कभी सजाने के लिए एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं, ठीक है, या जिसको हम लोग आउटर हिमालय बोलते हैं आपका, जिसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, वो किन अवसादों से बनी है आपका? ठीक है, किन अवसादों से बनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, किन अवसादों से बनी है? पहला है ग्रेनाइट, दूसरा आपका कैंथ्रित शैल, तीसरा है आपका नदी द्वारा लाई गई असंतुलित अवसाद, और फोर्थ ऑप्शन है ज्वालामुखीय निक्षेप से। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जिसको हम लोग शिवालिक हिमालय बोलते हैं, ठीक है, तो इससे बना आपका, ये बना है दोस्तों नदियों द्वारा लाई गई आपका, नदियों द्वारा लाई गई आपका असंतुलित अवसाद से बने आपका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित में हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का आप देखे होंगे आपका कि ऐसे भी बांटा गया आपका, ठीक है। यहाँ पे नदी पूर्व से जो है आपका, पश्चिम से जो पूरब की और जो इस तरीके से बांटा गया कि नदी के बीच के इलाकों को क्या कहा जाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका मान लिया जाए, ये जो इलाका मान लिया यहाँ पे सिंधु नदी है आपका, ये सतलज नदी है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए ये काली नदी है आपका। तो इस तरीके से बांटा गया है। तो सतलज नदी और काली नदी के मध्य जो स्थित है हिमालय का जो भाग आपका मान लीजिए ये वाला, इस भाग को किस नाम से जानते हैं? तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं आपका कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड वाला इलाका आपका, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पूर्वांचल की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित पूर्वांचल की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस चट्टानों से बनी है आपका? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन है अवसादी चट्टान से आपका, दूसरा ग्रेनाइट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, संगमरमर चट्टान से। तो देखिए भारत का जो पूर्वी इलाका है आपका, नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो आप ये देख रहे हैं आपको, तो ये जो बना हुआ है ना आपका, ये बना हुआ मजबूत बलुआ पत्थर, ठीक है। अवसादी चट्टान से बना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टान से बनी है, तो इसका फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन 3 नदी प्रणालियों के निक्षेपण से हुआ? पे तो आसान क्वेश्चन है आपका। जो भारत का जो उत्तरी मैदान है आपका, वो 3 नदियों से बना हुआ है। कौन सा 3 नदी है आपका? सिंधु नदी आपका, ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन 3 नदियों से ही मिलकर 3 नदियों के निक्षेपण से ही आपका उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ आपका। तो सही आंसर हो जाएगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। गंगा नदी भी आपका, गंगा को भारत का सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है आपका? सही, कहाँ से निकलती है आपका? ये भी आपका मानसरोवर से निकलती है, ये भी याद रखिए। ब्रह्मपुत्र भी आपका तिब्बत से निकलती है आपका, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा आपका, पूछा जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण होता है, जहाँ नदियां विलुप्त हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? एक्चुअली जो हिमालय से जो नदियां उतरती है ना आपका, ठीक है, तो कुछ आपका ये आपका मान लो कि 8 से 16 किलोमीटर का ये आपका एरिया होता है, पट्टी टाइप के। तो वहाँ पे एक छोटे छोटे आपका पीपल्स गुटका टाइप के बनते हैं, ठीक है, निक्षेपण का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इन्हीं इलाकों में नदियाँ क्या हो जाती है? बहुत सारी नदियाँ विलुप्त हो जाती है, यहाँ से नदियाँ आगे नहीं निकल पाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं इसको लोग? भाबर। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा, भाबर। तराई क्या है आपका? तो तराई जो हिमालय का जो सबसे निचला इलाका है, ठीक है, हिमालय से नीचे उतरने के बाद जो मैदानी इलाका का आता है आपका, वो आपका तराई कहलाता है आपका। बांगर क्या है आपका? नदियों में जब बाढ़ वगैरह आती है तो उसके द्वारा जो मिट्टी डिपॉजिट होती है आपका, ठीक है, वो मिट्टी जो डिपॉजिट होती है आपका, तो जो मिट्टी पुराने हो जाते हैं उसको बांगर कहा जाता है। या एक तरह से कहें कि आपका जो जलोढ़ मिट्टी बनती है ना आपका बाढ़ आने से, तो जलोढ़ मिट्टी के जो पुराने जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बांगर बोलते हैं, नए जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक है। खादर मतलब हर साल जो फ्रेश बाढ़ आती है ना, फ्लड आती है, उससे जो बनती है आपका वो खादर होती है। आप फ्लड एक बार आपका आ गया, मान 5-10 साल तक नहीं आया, तो भी खादर में फिर आपका क्या होता है? बांगर में बदल जाता है आपका। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपणों को क्या कहा जाता है, जो गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं आपका? ठीक है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपणों को अभी हम बताया आपको कि बाढ़ आने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होती है आपका? जब भी फ्लड आपका आता है तो फ्लड के आने से कौन सी मिट्टी बनती है आपका? तो ये जलोढ़ मिट्टी बनती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। यहाँ लिख देते हैं आपका, बाढ़ आने से हमेशा आपका जलोढ़ मिट्टी बनती है। और जलोढ़ मिट्टी में आपका 2 बनती है आपका, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है आपका, एक होती है बांगर और एक होती है आपका खादर। तो जो नया वाला जो निक्षेपण हर साल जो बनती है वो क्या कहलाती है आपका? खादर। हर साल जो बाढ़ के आने से जो आपका एक स्तर बन जाता है मिट्टी का आपका, वो क्या कहलाती है आपका? खादर कहलाती है,
ये चीज याद रखिए, बांगर भी क्लियर है आपका। ठीक है, कंकड़ तो पता ही होगा आपका, जो छोटे छोटे जो आपका जो स्टोन टाइप के जो होते हैं इलाके में मिलते हैं। दून तो हिमालय के इलाके में जो एक प्रकार है, प्रकार जो होता है आपका दून। ठीक है, एक तरह से वहाँ पे वेजिटेशन मिलती है, ठीक, उसी का नाम आपका इलाके का नाम पड़ जाता है, जैसे देहरादून वगैरह बहुत सारे आप सुने होंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय मरुस्थल थार में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को किस नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, थार मरुस्थल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका इस तरह से बना हुआ आपका स्तूप। तो इन अर्धचंद्राकार जो बालू के टीले होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कहलाता है बरकान। क्या कहलाता है? बरकान। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाए। दोआब को होती है, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो जो नर्मदा नदी को उत्तर में और मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उससे क्या कहते हैं आपका। प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी को उत्तर में, ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में आपका और मालवा पठार उत्तर में और मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला आपका। तो ये जो कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि कहलाता है। ठीक है, दक्कन का पठार तो आपको पता है महाराष्ट्र में आपका। छोटा नागपुर का पठार कहाँ मिलेगा आपका? यहाँ पे झारखंड के इलाकों में मिलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे झारखंड के इलाकों में मिलेगा आपका। और मेघालय का पठार था पूर्वोत्तर भारत में मिलता है आपका। ठीक है, तो बच गया आपका मध्य उच्च भूमि। तो ऑप्शन से भी छट रहा है आपका कि इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य उच्च भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की दक्कन ट्रैप, ठीक है, डेक्कन ट्रैप जो है की विशेषता का संबंध किस प्रकार की मृदा से है। तो दक्कन ट्रैप में कौन सी मृदा मिलती है? तो आपको मिलती है आपको काली मिट्टी। दक्कन ट्रैप में कौन सी मिट्टी मिलती है आपका? तो काली मिट्टी मिलती है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है बस? जलोढ़ मिट्टी। लगभग भारत के 40% जो इलाका है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या होती है? आपको उपयुक्त होती है। और जलोढ़ मिट्टी में तो लगभग सारे फसल होते हैं आपके, चावल गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपका? तो पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? अनयमुदी। ठीक है, अनयमुदी। और अनयमुदी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। अनयमुदी की ऊंचाई कितनी? 2696 मीटर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपका? 2637 मीटर। ये सारे भी याद रखिए। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपका है अरावली पहाड़ की। ठीक है, अरावली पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। और महेंद्रगिरी आपका पहाड़ कहाँ मिलती है? आपका उड़ीसा में मिलती है, इसे भी याद रखिएगा। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में किस पहाड़ी तक फैला हुआ आपका? पूर्वी घाट जो यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, मैप में देखेंगे आपका, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका और दक्षिण में कहाँ तक आ रहा है आपका? देखिए आपका नीलगिरी की पहाड़ी तक आ रहा है आपका। ठीक है, तो कहाँ तक है आपका? नीलगिरी की पहाड़ी तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी तक। ठीक है, तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में किस पहाड़ी तक है आपका? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी तक है। ऐसे भी पढ़ोगे पूर्वी घाट, ठीक है, और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे? आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो कार्डमम की जो पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, कहाँ मिलता है? तो मिलता है आपका केरला में। कहाँ मिलता है? केरला में मिलता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आपस में मिलन स्थल कहाँ पर? अभी पढ़ाया आपको, नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग, जैसे कन्नड़ के मैदान के पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग जो कन्नड़ मैदान में कहलाता है, कि उत्तर में स्थित भाग मुंबई तथा गोवा को क्या कहा जाता है? तो मुंबई और गोवा को क्या बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में उड़ीसा में गया था तो प्लान किए थे चिल्का झील जाएंगे, बट बाद में नहीं जा पाए थे। ठीक है, तो चिल्का झील कहाँ पे? आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है हुआ आपका परवाल निक्षेप से, कोरल से बना। आपका ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कोरल का आपका
उत्थान है आपका, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। और कौन सा द्वीप पर है आपका, बैरन द्वीप, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कौन है आपका, तो बैरन द्वीप पर आपका स्थित है। दोआब का अर्थ क्या होता है, दोआब का अर्थ होता है आपका दो नदियों के बीच का भाग, तो ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो फिलहाल यहाँ पे शब्द क्या आपका, दोआब ही है आपका, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब, ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी दोआब, बहुत सारा होता था, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था आपका आज का सेशन आपका, ठीक है। आज के सेशन में कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।